ख़वातीन और हज़रात दोनों को दिल की गहराई से जाती उम्रा में आज की पहली पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं आप सबको मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद भी देती हूँ। आप लोग सब फतहयाब होकर अपने अपने हलकों से पंजाब असेंबली में पहुँचे हैं और मुस्लिम लीग नून की एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। मैं आप सब का फ़र्दन तमाम ख़वातीन MPAs का, तमाम मर्द MPAs का, मैं सब का, अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का और एक बहुत बड़ी तादाद एक यंगस्टर्स की आई है एज MPAs। कुछ फ़र्स्ट टाइमर्स हैं, कुछ हमारे पहले यंगर MPAs हैं माशाल्लाह। तो मुझे अभी मैं सबको देख रही थी तो यूथ की एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट यूथ की तादाद MPAs बनी है। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी बड़ी फोर्स PMLN की बनी है यूथ की पंजाब असेंबली के अंदर। और हम पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुश्किल इलेक्शन था, 16 माह की हुकूमत के बाद जब आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, इनकम्बेंसी फैक्टर था, झूठ और प्रोपेगेंडा का दौरा था। तो ऐसे में इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट दिया और क्लियर मैंडेट दिया। और इंशाअल्लाह तमाम मेरे जो लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा, जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने 80s में 2 दफ़ा वज़ारत आला में रखी थी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए, उसमें जो है जो एक वो हमारे लिए रास्ता जो मुतय्यन वो कर गए हैं, हमारे लिए एक मिसाल छोड़ गए हैं। तो आई नो दैट आई हैव बिग शूज़ टू फिल, लेकिन आप सबकी जो सपोर्ट होगी, आप सबका साथ होगा और पंजाब के अवाम की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह हम भी खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। मैं जो नए आने वाले हमारे PMLN में फैमिली में कदम रखने वाले नए जो MPAs हैं, जो जिन्होंने अभी इलेक्शन के बाद PMLN ज्वाइन की है, मैं उन सब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए अब हर नया आने वाला MPA जिसने अभी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, आप सब आज से मुस्लिम लीग नून की फैमिली का हिस्सा हैं। और अब आप सबको मिलके ये जो एजेंडा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दिन भी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद हमने आराम नहीं किया, बल्कि अपना अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप सबको मेरा हाथ, मेरा बाजू बनकर, हम सबको एक टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड्स हमने कायम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी 12.5 करोड़ जो आवाम है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है पंजाब की, उसकी सही तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और फिर मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कहती हूँ कि आजकल इस बात का बड़ा चर्चा मीडिया पे भी हो रहा है। ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जनरली और पंजाब की स्पेसिफ़िकली पहली ख़ातून वज़ीर आला होने का जो एज़ाज़ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अभी नामज़द वज़ीर आला है, लेकिन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जिसको मैं पंजाब की, पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बहन, हर बच्ची और यहाँ पर मौजूद मेरी तमाम जो रिज़र्व सीट्स की और इलेक्टेड सीट्स के MPAs हैं, मैं सब के नाम ये एजाज़ करती हूँ।
पंजाब अपनी तरक्की के नाम से जाना जाता था, खिदमत के नाम से जाना जाता था। और शहबाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी 80s में, और शहबाज शरीफ साहब उसको बेहतरीन अंदाज में आगे लेके चले। और उनका दूसरे जो सूबे थे वो ये तमन्ना करते थे कि हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला हो। और जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है, ये सड़कें किसी ने बनाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसी ने बनाए हैं, ये हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं, ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वह नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड सेट किया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसकी तकलीद लोग करने की कोशिश करते थे और जिसकी मिसाल लोग दिया करते थे, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में, स्पेशली वो जो 2018 से लेकर 2022 तक की हुकूमत थी, उसमें पंजाब में एक ऐसा लगता है कि जैसे सुतेले उसका सलूक किया गया है और निगलेक्ट किया गया है। मैं जहाँ देखती हूँ जो सड़कें बनी थी बस वही बनी हुई हैं, वो भी टूट गई हैं, उनकी अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। तो मुझे, और करप्शन की नज़र, मतलब फाइल्स, एक फाइल के ऊपर रिश्वत चलती थी, एक अपॉइंटमेंट पे, एक ट्रांसफ़र पे रिश्वत चलती थी। जो काम शहबाज शरीफ साहब कर गए थे, दवाइयाँ फ्री देते थे, लोगों की दहलीज तक पहुँचाते थे, उसको न सिर्फ फुल स्टॉप लग गया बल्कि वो सारी विड्रॉ कर ली आवाम से सहूलियात। कोई लोगों को अब फ्री इलाज और फ्री उसकी सहूलत नहीं मिली। 2015 या 16 में हमने हेल्थ कार्ड बनाया था सायरा। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया। उसको हमने इतने माशाल्लाह एहसन तरीके से चलाया कि कभी कोई करप्शन की, कोई मैल प्रैक्टिस की शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी थी। वो शुरू से स्क्रैच से नवाज शरीफ साहब ने, तब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई, तो मुझे पता था। हमने एहसन तरीके से उसको चलाया, लोगों को फ्री इलाज की सहूलत मैसर की, जिसमें उनकी फ्री सर्जरीज़, जो कार्डियक सर्जरीज़ थी, कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ थी और प्रोसीजर्स थे, वो उनके लोगों के एक पैसा दिए बगैर होते थे। अब आप देखें वही हेल्थ कार्ड है, लेकिन पिछले 5 साल में वहाँ पर करप्शन की, मैंने अब उठा के देखा है तो मुझे पता चला है कि करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई और उसको एक पैसा कमाने का बहुत जगहों पे ज़रिया बना दिया गया है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा एक बनाया है, जिसको मैं आपके साथ डिटेल में शेयर भी करूंगी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो या वो सेहत का शोबा हो या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े। एक आज ही मैंने प्रेजेंटेशन में ले रही थी और उस पर हम काम कर रहे थे एक सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देहात हैं उनमें हम, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है और ड्रेनेज का मसला है। तो इंशाअल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। और ये एक मैं आपको बात बता दूं कि मेरा ये दिल है कि पंजाब के जो इस वक्त 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हलके हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है,
कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहां साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आज मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमने एक लाहे अमल जो है वो अपना बनाया है, जिसको मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद जो महफूज पंजाब है, वो भी मेरा एक बहुत क्लोज टू माय हार्ट एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने इनिशियल काम किया है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट उसका लाहौर में था, और मुझे आईजी साहब बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि सेफ सिटी हर जगह कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने से आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि दिस सिंगल इनिशिएटिव, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रैक हो जाती हैं। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए जो थाने में जाती हैं, FIR की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पांस टाइम है, उसको हमने बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए थानों में बेहतरी लेकर आनी है इंशाअल्लाह ताला, और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल वुमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे शहरों में ये इशू है। हम अभी लाहौर में बैठे हैं तो लाहौर में इस वक्त ये बहुत एक ऐसा इशू है जिसका सामना लाहौर के हर शहरी को करना पड़ता है, और आप सब जानते हैं कि ये कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। इसका भी हमें एक बेहतरीन निज़ाम जो लेके आना है ताकि लाहौर में और बाकी शहरों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बेहतर हो। फिर दुनिया अब डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, IT रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया है जिसको डिजिटल बांग्लादेश के नाम से शायद वो प्रोग्राम है। इंडिया में इसी तरह बेंगलोर में इंटरनेट सिटीज़ बनी हुई हैं। पूरी दुनिया अब उस तरफ जा रही है। पंजाब में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी IT सिटी नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें जो हर चीज़ जो सर्विस है वो IT बेस्ड होगी। ये भी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे, और वो ये है कि 10 सर्विसेज जिसमें LDA की कुछ सर्विसेज हैं, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, इसी तरह जो कार ट्रांसफ़र्स हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकी हम इंशाल्लाह होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। आपके डोर स्टेप पे दस्तक होगी, और ये सहूलियात जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी लाहौर में है, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा ये है टास्क, लेकिन जब फैसला कर लिया और जब हमने कमर बांध ली तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला करके छोड़ेंगे। एक जो और चीज़ है वो मैंने अभी बताया, पंजाब के जो IT सिटीज़ हैं वो हम बनाएंगे, फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे यूथ को ताकि वो अपने IT स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हम जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर सकेंगे हेल्प सपोर्ट वो हम प्रोवाइड करेंगे। E-कॉमर्स, मर्चेंडाइज, M-कॉमर्स, ये सब मैं पंजाब के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, ये मैं उनके लिए इंशाल्लाह शुरू करना चाहती हूँ। और इसी तरह हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको BHU कहते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, इमरजेंसीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, इसमें इनकी अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें डॉक्टर्स जहाँ नहीं हैं वहाँ पर डॉक्टर्स को की जिम्मेदारियाँ लगाना, इक्विपमेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर इक्विपमेंट देना, नर्सेस की ट्रेनिंग। नर्सेस अभी हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें हम अंडरस्टाफ्ड हैं, और मेरी नर्सेस की ऊपर मेरी पूरी तवज्जो इसलिए होगी कि देखें पाकिस्तान में भी नर्सेस की शॉर्टेज है,
डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज है। नर्सेज़ के जो उनके मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करना, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, ये मेरी बहुत बड़ी एक अंडरटेकिंग होगी। और उनको दूसरे मुल्कों में नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, उनको प्रॉपर्ली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रेन करके उनको बाहर भेजना ताकि उनको एक अच्छी पे पैकेजेस मिलें, ये भी एक मेरे विजन में शामिल है। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज़ की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना। जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर, वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं, ताकि अगर कोई बीमार होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो उसका बेहतरीन हॉस्पिटल्स में जहां उमरा का इलाज होता है, जहां वेल टू डू लोग इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वही सहूलत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिले और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी उनको ये पूरी सहूलत मिले। और फिर एक खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लाइफ सेविंग, कोई ऐसी है लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरे करीब तरीन जो ज़िला है या करीब तरीन जो शहर है या करीब तरीन जो बेहतर मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए उस पेशेंट को हमारे पास अभी तक कोई एयर एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं है। और पूरी दुनिया में एक 60 मिनट्स का एक गोल्डन आवर रूल होता है जिसके अंदर विदिन 60 मिनट्स अगर कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है, तो हमारे पास उस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है और बड़े अफसोस की बात है कि नहीं है। तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और फिर मोटरवेज़ पे अभी तक रेस्क्यू 112 का कोई एम्बुलेंस का सिस्टम अभी नहीं है। पंजाब वुड बी द फर्स्ट प्रोविंस जो अपना मोटरवेज़ के ऊपर भी अपना जो एम्बुलेंस सर्विस है वो शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। उनको मैंने बहुत एक लिमिटेड टाइम दिया है, मैंने कहा आप इसके अंदर इसको पूरा करके लेके आएँ। फिर जो ये किडनी, लिवर, हार्ट और कैंसर, ये जो बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत महंगा है, स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि हर शहर में, चाहे वो जो अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम एडिशनल यूनिट्स बना दें या जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पर हर पंजाब का कोई शहर 5 साल के बाद ऐसा ना रहे जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज ना होता हो, और होगा इंशाल्लाह ताला। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं उन सब की जो अपग्रेडेशन है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फिर एक चीज़ जिस पे गवर्नमेंट्स की तवज्जो कम रही है, हेपेटाइटिस एक बहुत ऐसी बीमारी है जो अब बहुत फैल चुकी है और बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। इसी तरह टीबी एक बीमारी है, तो इनकी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग, ताकि ये बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज तक ना पहुँचे। और इसी तरह स्टंटेड ग्रोथ हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा है। फिर जो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं या स्पेशल जो अफराद हैं, मैं पंजाब की हद तक बात करूँगी, तो मैंने ये टास्क इनको दिया है कि हर शहर में एक स्पेशल चिल्ड्रन की एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें ऑटिज़म शामिल होना चाहिए। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत डिफरेंट इकसाम है, लेकिन उसका क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि बच्चों को ऑटिज़म है, गरीब लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होता। फिर उसका इलाज और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो एक अमीर इंसान के लिए भी वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो अफोर्ड कर भी ले तो आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है सवाए चंद देख के जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं जहाँ उन बच्चों का इलाज हो सके। तो इंशाल्लाह वो भी हम हर शहर में ये शुरू करेंगे।
और मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे, स्टंटेड ग्रोथ के लिए हम शुरू करेंगे, मैल न्यूट्रिशन के लिए हम शुरू करेंगे, और जो एजुकेशन है उसमें भी 49,000 के करीब पंजाब के अंदर स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स। और ये एक बड़ा विशियस सर्कल है, कहीं पर कमरों की, क्लासरूम्स की शॉर्टेज है, कहीं पर बाथरूम्स नहीं हैं, कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, अपकीपिंग, उनकी मेंटेनेंस बड़ी एक मुश्किल काम है। तो उस पर भी हम एक मॉडल, वर्केबल मॉडल बनाएंगे जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम उन स्कूल्स को चलाएंगे ताकि बच्चे जो हैं, एग्जिस्टिंग बच्चे, वो चल सकें, स्कूल्स को अच्छे स्टैंडर्ड्स पे चलाया जाए, करिकुलम डेवलपमेंट हो, करिकुलम को रिवाइज किया जाए ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी उनसे पीछे ना रहें। तो मेरी ये पूरी तवज्जो जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट पे भी होगी और उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नई बुक्स उसमें ऐड करनी है वो करेंगे, वो पंजाब गवर्नमेंट ये ख़र्चा करेगी क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली नस्लों में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने डिविडेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो टीचर क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे प्राइमरी स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल्स की, करिकुलम रिव्यू है उसके अंदर। फिर जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग मेथड्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आईटी लैब्स हम बनाएंगे, साइंस लैब्स बनाएंगे, साइंस टीचर्स जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर हम देंगे और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के अंदर ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और फिर मेरा पूरा इरादा है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो अभी तो ये इनके पास जो फिगर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास वो कोई 1.5 करोड़ के करीब हैं, लोग, बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जनरली और पंजाब के पास भी अपना कोई रिलायबल डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है। तो मेरी पहले ये कोशिश होगी कि पहले 3 महीने में हम पूरे पंजाब के सर्विस करें, हमारे पास एक रिलायबल डेटा आ जाए कि गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे कितने लोग हैं, ताकि हमारा जो रिलीफ है और जो इम्प्रूवमेंट हमने लानी हमें